सभापति महोदय, सदन में एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों के कथन में यह स्पष्ट किया गया है कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जो जोधपुर में स्थापित है, पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको अपग्रेड करने के साथ उसको मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय के अंदर बनाए जाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान बजट 2021 पैरा 104 बजट 2021 यानी 21-22 बजट को भी काफ़ी समय हो गया, 1.5 साल पहले इसी सदन में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? प्रदेश में स्थापित हो रहे रिफाइनरी और प्राकृतिक गैस की प्रबल संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सबसे पुराने एवं प्रदेश के प्रथम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड कर विश्वविद्यालय स्तर की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान करता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। फरवरी 2020 के अंदर ये प्रस्ताव बजट में रखा। बजट के अंदर रखे गए बजट घोषणा की एक सेंटिटी है, एक पवित्रता है। और 1.5 साल बाद मंत्री महोदय, लगभग 1.5 साल बाद आपकी तंद्रा टूटी और आपके मन में आया कि मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। ये हालात तो बजटीय घोषणा की सभापति महोदय मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र की है। मैं बड़ी जुम्मेवारी से कह रहा हूं, बजट 1920, बजट घोषणा 2021, बजट घोषणा 21-22 अगर 50% भी पूरी हो जाए तो आप जो दंड दो वो दंड का भागी मैं बनने को तैयार हूं। और फिर आपने क्या किया? विडंबना देखिए। मैं आपका ध्यान प्रश्न 45 जो वित्तीय ज्ञापन है उसमें क्या किया आपने? 10 करोड़ रुपए आधारभूत संरचनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। मैं नहीं कह रहा, आपके बिल का वित्तीय ज्ञापन कह रहा है। 3 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय के संचालन के लिए, यानी 1.5 साल की यात्रा सभापति महोदय। और 1.5 साल की यात्रा बाद इस घोषणा के बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान की विधानसभा के अंदर आप ये बिल लेकर आए और बिल में 20 करोड़ की घोषणा को कम करके 10 करोड़ करें। मैं समझता हूं ये गंभीरता। मंत्री महोदय, अगर वास्तव में मुख्यमंत्री जी के अपने निर्वाचन क्षेत्र में एमबीएम विश्वविद्यालय खोलने की इच्छा है तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आप मुझे बताएं, आपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय का दर्जा दे रहे हैं। आप रेस्ट्रिक्ट कर दिया 4 पे ही। आपको यूजीसी के मापदंड मालूम है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशंस को 2010 के अंदर सरकार ने अंगीकार किया। 13 में संशोधन आए, 18 में संशोधन आए और उन संशोधनों के माध्यम से यूजीसी के मापदंड है विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी लाइब्रेरी होनी चाहिए, कितना खेल मैदान होना चाहिए, क्या फैकल्टी होनी चाहिए। मैं समझता हूं अगर भौतिक रूप से आप इस बिल को लाने से पहले, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय, बाकी जगह विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, ये पहला मौका है। सभापति महोदय, इन मंत्रालय जी को और इनको बात करनी, इनको बाहर भेज दो ने। सदन की कोई गरिमा भी रहती होगी। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह पहला मौका है। माफी मांग ली हाथ जोड़ के। तो सभापति महोदय, यह पहला मौका है जब एक कॉलेज को अपग्रेड करने का प्रस्ताव बिल लेकर आए। अगर आप नया विश्वविद्यालय खोलने की बात होती तो मैं कहता था जमीन का आवंटन होगा, यूजीसी के मापदंड के अनुसार जमीन होगी, खेल मैदान हो गए, सारी सुविधाएं होगी। पर मुझे अफसोस है, अब मुख्यमंत्री जी के मन में बड़ी अभिलाषा है
जोधपुर विश्वविद्यालय का शहर बन जाए, सारे विश्वविद्यालय वहीं जाए। 5 विश्वविद्यालय पहले हैं वहां, मंत्री जी है कि नहीं? ये 6ठा विश्वविद्यालय है। रिफाइनरी खुल रही है बाड़मेर में और शोध करेंगे जोधपुर में। ये बाड़मेर की आवाज धीमी पड़ी है। ये घटनाएं कई बार ऐसी होती रहती है, पर बाड़मेर के नेतृत्व को इतना कमजोर मत समझो आप। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर विद्रोह की चिंगारी जब ज्वाला बनेगी, बाड़मेर का हक जो मार रहे हो वो हक आपको ले डूबेगा मंत्री जी, छोटी बात नहीं। और आप वैसे तो सबसे अच्छी बात लगती है ये मेरे सामने वाले बैठे लोग, मुख्यमंत्री जो देखे थे मारवाड़ का गांधी, मेरे को कोई ऐतराज नहीं नाम पर गांधी जी ने क्या कहा था? विकेंद्रीकरण की बात, स्वराज की परिकल्पना तब पूरी होगी तो विकेंद्रीकरण होगा। पर यहां क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री है, सदन के नेता है, सब कुछ है, सारे विश्वविद्यालय लाकर जोधपुर में खोल दो। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं फिर सदन का ध्यान बजट 21-22 के बिंदु संख्या 47 क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने सदन में? तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैं जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से फैंटिक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा करता हूं। वाह! स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस, एनालिटिकल मैथमेटिक्स की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से विभिन्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधारित कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। हो गए? बजट की घोषणा है ना? बजट मार्च की है? मैं झूठ बोलूं बताओ? बजट की घोषणा सर पैर नहीं है सभापति महोदय, ये कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर की गई घोषणा। सिरोही से आने वाले मान्यता कितनी कोशिश कर लेना माननीय विधायक महोदय, ले डूबेंगी इस सरकार को। और मैं निवेदन करूं, मान क्या बैठे, विश्वविद्यालय खोल दो, सब कुछ हो जाएगा। मैं बहुत छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। ये जो साक्षरता है ना, ये पैमाना है कि हमारे उस जिले के अंदर कितने लोग साक्षर है। छोड़ो उच्च शिक्षा की, साक्षरता है अपने राजस्थान की है 6.11, भारत की है 72.99 और जोधपुर की कितनी है? 65.94। मैं समझता हूं इन सारी बातें। और अभी मंत्री महोदय, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट आपने जरूर पढ़ी होगी। उसमें क्या है? विश्वविद्यालय दर विश्वविद्यालय खोलते चले जाएं, पर उच्च शिक्षा में सकल नामांकन जिसको GIR कहते हैं, राजस्थान में सिर्फ 24% है, देश में 27% है। यानी सभापति महोदय, 100 में से 24 बच्चे राजस्थान में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जाते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और आज उच्च शिक्षा विभाग आपके पास है। या आपने पिछली बार जो वार्षिक रिपोर्ट यहाँ रखी थी, उसमें आपने कहा था कि आपके कितने पद खाली हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के और गैर शिक्षण तीनों को मिला के मैं जोड़ के बताऊं तो 50% नहीं खाली है। सौगन खा के मुझे बता देना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 37%। और UGC रेगुलेशन सभापति महोदय, जिसको 2013 में अमेंडेड रूप में, 2018 में अमेंडमेंट रूप में इस राजस्थान की हुकूमत ने स्वीकार किया, वो क्या कहता है? उसके जो मापदंड बने हैं, विद्यार्थी असिस्टेंट लेक्चरर के रेशियो का विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में राजस्थान में 20,000 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद होने चाहिए, 20,000। और आज आपके खुद का ये वार्षिक प्रतिवेदन कह रहा है 6,939 में सिर्फ 4,367 पद भरे हुए हैं। यानी 16,000 पद और सरकार क्रिएट करे तब इस प्रकार के विश्वविद्यालय के खोलना की मान्यता रहेगी। आज 350 कॉलेज आपके, नैक में सिर्फ 37 के अलावा 38 आया क्या? हालात क्या है? और अभी सभापति महोदय, UGC का सर्वे आया, राजस्थान पत्रिका दूसरे अखबारों ने बड़े प्रमुखता से छापा।
यूजीसी का सर्वे कह रहा है 33 जिलों में से 30 जिले राजस्थान में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, यानी 90% डिस्ट्रिक्ट। आप विश्वविद्यालय दर विश्वविद्यालय के बिल ला रहे हो, खोल रहे हो, पर राजस्थान की हालत क्या है? 3 डिस्ट्रिक्ट जयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़ को छोड़ के सब पिछड़े। और आज देखा जाए 89 विश्वविद्यालय सभापति महोदय सरकारी और गैर सरकारी राजस्थान में, और 3380 महाविद्यालय है। संख्या की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है। और मैं समझता हूं आप इंजीनियरिंग कॉलेज का विश्वविद्यालय ला रहे हैं। आप ये तो देख लेते, पिछले 2.5 वर्ष से मान्य सदस्य राजस्थान में 51 इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ इसलिए बंद हो गए, छात्रों की संख्या नहीं थी। मैं समझता हूं इस पर ध्यान दें। अभी आप ये बिल लेकर आए, इस बिल के सारे प्रोविजन को मैं पढ़ूंगा तो सभापति जी मुझे डांट के बैठा देंगे। मैं मोटे मोटे आप किस प्रकार विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर हमला कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं। एक सेक्शन 37 सरकार का नियंत्रण, यही हेडिंग है। और 37 क में आपने कहा कि अगर विश्वविद्यालय में अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी कोई पद का सर्जित होगा तो सरकार से अनुमति। विश्वविद्यालय 37 क में कहा कि अधिकारियों के, कर्मचारियों के, अध्यापकों की वेतन लब्धियां, वेतन, सेवानिवृत्ति प्रलिप्तियां सबकी कितने देंगे, किसको दोगे, क्या वेतनमान होगा, राज्य सरकार की अनुमति बिना नहीं। 37 ग में अतिरिक्त भत्ते भी और विशेष वेतन, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा क्लास भी चलानी पड़ी तो भी सरकार करेगी। और अगर आपको विश्वविद्यालय के लिए कोई संपत्ति या कोई चीज खरीदनी पड़ी तो भी सरकार को। यानी पूरी सरकार, पूरा विश्वविद्यालय सरकार के निगाहबान बनकर उनके मिजाज पुरसी में लगेगा, क्योंकि नियंत्रण आपने ले लिया सेक्शन 37 में। और सेक्शन 38 में आप क्या कर रहे हो कि आप अधिकार ले रहे हो इस एक्ट के माध्यम से कि अगर किसी वित्त संबंधित प्रकरण के अंदर आप उचित समझो तो जांच बैठा सकते हो आप। और 8(2) के अंदर आप ये कहकर विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं, आप पूरा नियंत्रण ले लोगे। यानी विश्वविद्यालय के अंदर कुलपतियों को कठपुतली बनाकर अपने मनचाहे तरीके से नचाने का प्रयास आप लोग करोगे। मैं मंत्री महोदय ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर मैं आपका ध्यान MB विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 की धारा 51 अंतकालीन उपबंध ट्रांजिटरी प्रोविजन 51 क्या कहता है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर अधिनियम 1962 के अधीन बनाए स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए हुए समझे जाएंगे। यानी MB यूनिवर्सिटी का एक्ट ये कहता है कि जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर जितने नियम परिनियम बने वो हम पर लागू है। और इससे आगे आप क्या कहते हैं? कमाल ही कर दिया आपने। बलिहारी जाऊं आप पर मैं, आपने 51(2) में क्या कर दिया? आपने कहा कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन किसी भी प्राधिकारी, VC हो, उपकुलपति हो, कुल सचिव हो, किसी ने भी कोई भी नोटिस जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया, तो ये माना जाएगा कि वो इस आपके MB विश्वविद्यालय के अंदर भी उसको माना जाएगा, उसको प्राधिकार द्वारा जारी किया गया समझा जाएगा विश्वविद्यालय के। अब किस प्रकार का काम जयनारायण विश्वविद्यालय में आपने, आप आदर्श मानते हो, आप बड़ा आदर्श मानते हो उनको। आप, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपको याद होगा जोधपुर विश्वविद्यालय में आजकल चर्चा का विषय जोधपुर विश्वविद्यालय, अभी सिंडिकेट में आपने क्या किया है? सिंडिकेट की बात मानोगे ना आप? क्योंकि आपने 51(2) में कह दिया जो भी करेगा जोधपुर JNU विश्वविद्यालय जोधपुर उसको मानोगे आप। उन्होंने क्या किया? 114 वो लेक्चरर जिनको इसी सदन के अंदर, सदन के प्रतिपक्ष नेता ने मामला उठाया था, अयोग्य लोगों की भर्ती, बिना योग्यताधारी भर्ती, बिना नेट के, बिना स्लेट के। और उसके बाद इसी सदन में मुख्यमंत्री जी ने वहां से घोषणा की थी, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल CS प्रमुख शासन सचिव की कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट आई, बिना योग्यताधारी लोगों को, बिना PhD को, बिना नेट सेलेक्ट किए लोगों को, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के समय निकलने के बाद योग्यता जिनकी नहीं थी उनको भी। और शॉर्ट लिस्टिंग में आपने जिस प्रकार किया, कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि यह बड़ा खोटा काम हुआ
इस प्रकार के सिलेक्शन के अंदर बंदर बाट हो, भाई भतीजा हुआ, बड़े लोग बड़ी बातें, मोटे लोग मोटे बातें, कौन कौन के किस किस के रिश्तेदार उसमें सेलेक्ट हो गए। पर उसके बाद क्या हुआ, 2014 में FIR दर्ज हुई 269 नंबर, कुलपति और कई जो इसमें चयन समिति में थे लोग थे सब जेल गए, सक्षम न्यायालय में चलान हो गया और अब गिरफ्तारियां हुई। अब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, आपने रेगुलराइज कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदय कि जिस विश्वविद्यालय के इन्होंने 51(2) के अंदर कहा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अधिनियम के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए या जारी किए गए तमाम नोटिस ऑर्डर अंतर्गत इस विश्वविद्यालय में पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए समझे जाएंगे, यही करोगे आप। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, थोड़ा सोचो आप। आज विश्वविद्यालय की जिस प्रकार की स्थिति है, उच्च शिक्षा के अंदर हम मानकों को पूरा नहीं कर रहे, UGC के मापदंड को पूरा नहीं कर रहे, हमारे पास फैकल्टी नहीं, और उसके बाद बजट की घोषणा पर भगवान आपका भला करे 1.5 साल बाद लौटे, मुख्यमंत्री जी ने डांट पिलाई होगी तब लौटे होंगे। अगर मुख्यमंत्री जी के विधानसभा जहाँ खुद गए वहाँ हालत ये है तो फिर हमारा तो प्रभु होगा ही क्या। हमारे तो पुराने समय में जो चूरू के अंदर महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय का भवन स्वीकृत हुआ, आप उसके अंदर भी पधारा है, वो भी पूरा नहीं करोगे, हमारी तो आप परवाह करो ही क्या। इसलिए महानुभाव मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, समय का काल चक्र घूम रहा है, काल चक्र किसी और ले जा रहा है, उससे बचो और इस विश्वविद्यालय का जो अधिनियम लेके आए खोटा, और इसके अंदर जो कम से कम आप 51(a) और 51(2) ये धाराएं, इनको तो डिलीट करने का आप गवर्नमेंट की यहाँ से आप संशोधन ले आए हो। इतना मुझे निवेदन करना है, धन्यवाद। CM लोढ़ा जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के विधेयक के पारित होने और कार्यसूची के पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। बढ़ाया जाए, सदन का समय बढ़ाया गया। संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे MBM यूनिवर्सिटी जो